महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराना टाटा समूह के संस्थापक श्री जमशेदजी टाटा। बायोग्राफी। 3 मार्च 1839 को जन्मे श्री जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। श्री जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा एवं पिताजी का नाम श्री नौशेरवानजी टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेरवानजी टाटा पहले व्यवसायी थे। उनकी किस्मत और उनके कर्म उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में पहला कदम रखा। श्री जमशेदजी टाटा 14 साल की छोटी उम्र में ही अपने पिताश्री का साथ देने लगे थे। श्री जमशेदजी टाटा ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उनकी हीराबाई दब्बू से शादी हो गई। श्री जमशेदजी टाटा सन 1858 में स्नातक करते ही अपने पिताश्री के व्यवसाय से पूरी तरह से जुड़ गए थे। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि दुनिया भर में अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर गर्व होता है। सन 2011 में इक्विटी मास्टर के एक सर्वे में 61% लोगों ने टाटा समूह को सबसे विश्वसनीय कंपनी घोषित किया, जो बहुत ही दुर्लभ है। टाटा समूह के लिए इससे बड़ा क्या गर्व हो सकता है कि वह धनवान भी हो और सबसे विश्वसनीय भी हो। लेकिन यही तो टाटा समूह की पहचान है। उनकी दुनिया भर में साख है और टाटा ब्रांड का जादू है। श्री जमशेदजी टाटा दुनिया की बेस्ट मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। उन्होंने इस कंपनी के जरिए देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान दिया था। उनका पूरा नाम जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा JN टाटा था। कहते हैं जमशेदजी टाटा उन व्यवसायियों उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने देश को एक तरीके से बिजनेस करना सिखाया। श्री जमशेदजी टाटा भारतीय उद्योग जगत के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में श्री जमशेदजी टाटा ने जो योगदान दिया वह अति असाधारण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सिर्फ यूरोपीय और विशेष तौर पर अंग्रेज ही उद्योग स्थापित करने में कुशल समझे जाते थे, तब श्री जमशेदजी टाटा ने भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। श्री जमशेदजी टाटा के अंदर भविष्य को भांपने और समय को परखने की एक अद्भुत क्षमता थी। उसी के बल पर उन्होंने एक औद्योगिक भारत का सपना देखा था। उद्योगों के साथ साथ ही श्री जमशेदजी टाटा ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई थी। व्यापार के संबंध में श्री जमशेदजी टाटा ने अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और अन्य देशों की कई यात्राएं की, जिससे उनके व्यापार संबंधी ज्ञान और सूझबूझ में वृद्धि हुई। इन विदेशी यात्राओं से उनको यह अनुभव हो गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य वाले कपड़ा उद्योग में भारतीय कंपनियां भी सफल हो सकती हैं। उद्योग में प्रवेश। 29 साल की उम्र तक श्री जमशेदजी टाटा अपने पिता की कंपनी में कार्य करते रहे। फिर उसके बाद सन 1868 में 21,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। सन 1869 में उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और उसे एक कॉटन मिल में तब्दील कर उसका नाम अलेक्जेंडर मिल रख दिया।
2 साल बाद उसे कुछ मुनाफा लेकर बेच दिया और फिर उन्हीं रुपयों से 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल स्थापित किया और उस मिल का नाम बाद में इम्प्रेस मिल कर दिया गया। श्री जमशेदजी टाटा एक ऐसे भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने न सिर्फ देश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले सभी श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण का भी ध्यान रखते थे। श्री जमशेदजी टाटा अपनी सफलता को अपनी जागीर नहीं समझते थे। श्री दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से उनके नज़दीकी संबंध थे और दोनों पक्षों ने अपनी सोच और कार्यों से एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया था। श्री जमशेदजी टाटा मानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। श्री जमशेदजी टाटा के जीवन के बड़े लक्ष्यों में से एक बड़ी स्टील कंपनी खोलना, एक विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र खोलना और एक जल विद्युत परियोजना लगाना। हालांकि उनके जीवन काल में इनमें से सिर्फ एक ही सफल हो सका, होटल ताजमहल का सपना। बाकी की परियोजनाओं को उनकी आने वाली पीढ़ियों ने पूरा किया। होटल ताजमहल दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपयों के भारी खर्च से तैयार हुआ। उस समय यह भारत का एकमात्र होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। इस होटल की स्थापना उनके राष्ट्रवादी सोच के कारण हुई थी। भारत में उन दिनों भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। श्री जमशेदजी टाटा ने ताजमहल होटल का निर्माण कर उन्होंने इस दमनकारी नीति का करारा जवाब दिया था। देश के औद्योगिक विकास में जमशेदजी टाटा का योगदान। देश के औद्योगिक क्षेत्र में श्री जमशेदजी टाटा का विशेष और असाधारण योगदान रहा है। उन्होंने भारत में औद्योगिक विकास की नींव उस समय डाली थी जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और उद्योग धंधे स्थापित करने में अंग्रेजों को ही कुशल एवं दक्ष माना जाता था। भारत के औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। उनकी अन्य बड़ी योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र धारा प्रतापों से बिजली उत्पादन करने की योजना, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को रखी, शामिल है। इन विशाल योजनाओं की परिकल्पना के साथ साथ ही श्री जमशेदजी टाटा ने मुंबई में एक शानदार ताजमहल होटल खड़ा किया जो उनके राष्ट्रवाद को दर्शाता है। एक सफल उद्योगपति और व्यवसायी होने के साथ साथ ही श्री जमशेदजी टाटा उदार, धार्मिक प्रवृत्ति के और उदारचित्त व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने अपने मिलों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां बनाकर लागू की। इसी उद्देश्यों से उन्होंने उनके लिए पुस्तकालयों, पार्कों, चिकित्सा, शिक्षा आदि की व्यवस्था के साथ साथ मुफ्त दवा आदि की भी सुविधा उन्हें प्रदान की। टाइमलाइन जीवन घटनाक्रम। 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में जन्म हुआ। 1868 में श्री जमशेदजी टाटा ने 29 साल की उम्र में एक निजी फर्म आरंभ किया। 1874 में दोस्तों के समर्थन से 15 लाख रुपए की पूंजी से एक नई कंपनी सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की। 1 जनवरी 1877 को इस मिल ने कार्य करना आरंभ किया।
1886 श्री जमशेदजी टाटा ने एक पेंशन फंड आरंभ किया। 1903 में ताजमहल होटल का निर्माण हुआ। 1904 में श्री जमशेदजी टाटा ने 19 मई को जर्मनी के बेड नोहियम में अपने जीवन की अंतिम सांसें ली। श्री जमशेदजी टाटा का जीवन काल 3 मार्च 1839 से 19 मई 1904 तक मात्र 65 वर्ष का रहा।